जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्वाति हिंदी किताब में से पहला पाठ, जो कि एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व मैंने आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय संक्षेप में बताया था। आज इस पाठ का केंद्रीय भाव मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो आप सभी अपनी किताब स्वाति निकाल करके रखें और केंद्रीय भाव जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। उम्मीद है कि आप सबके पास किताब होगी, क्योंकि किताब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही किताब है जो पिछले साल चल रही थी, इसलिए आप लोग के पास होना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। भय पाठ का केंद्रीय भाव, अर्थात इस पाठ में लेखक के द्वारा किस प्रकार से भय को समझाया गया है, भय का किस प्रकार से वर्णन किया है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, लिए शुरुआत करते हैं हम अपना आज का ये भय निबंध का केंद्रीय भाव। इससे पहले कि इस भाव को समझें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भय किसे कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय को किस प्रकार से परिभाषित किया है। जैसा कि पूर्व में मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। भय का शाब्दिक अर्थ होता है डर। डर हृदय में उत्पन्न वह भाव है जो व्याकुलता और आश्चर्य को जन्म देता है। अतः जो भी दुख हमारे सामने आने वाला है, जो मुसीबत हमारे सामने आने वाली है, उसके कारण जो मन में मन स्थिति उत्पन्न होती है, उसी का नाम होता है भय। तो मन में जिस प्रकार की मन स्थिति उत्पन्न हो जाती है आने वाले दुखों या मुसीबत की कल्पना मात्र से, तो कहीं ना कहीं हमारे मन का मनोविकार भय जो है उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। जब हमारा सामना आने वाले दुखों से होता है, आने वाली मुसीबत से होता है, समस्या से होता है, तब उसके मन में यानी हमारे मन में एक अजीब सी आकुलता, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी व्याकुलता और आश्चर्यजनक के मनोभाव जो है जागृत होने लगते हैं। इसी मनोभाव को साहित्य में भय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुख या हानि की कल्पना ही भय है। मतलब कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि जब हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि कोई दुख या कष्ट या तकलीफ़ या समस्या हमारे जीवन में आने वाली है, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, तो हम उसकी कल्पना मात्र से ही बिल्कुल डर जाते हैं, अंदर ही अंदर काँप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। यही सही मायने में भय कहलाता है और ये मनोविकार है। आगे हम और किस संबंध में चर्चा करेंगे, आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि भय के कितने रूप होते हैं। भय असल में दो रूपों में पाया जाता है। एक तो कहलाता है साध्य और दूसरा कहलाता है असाध्य। साध्य भय वह भय होता है जिसकी आने से
मन में डर तो उत्पन्न होता है, लेकिन हम उसके सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अर्थात उस भय का सामना किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से हम उसका मुकाबला कर सकें, जब हम उसकी प्लानिंग बना लेते हैं, योजना बना लेते हैं और उस भय का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो इस प्रकार का भय जो है साध्य भय कहलाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत ऐसा भय जिसका सामना करने में हमें लगता है कि हम असमर्थ हैं, असहज है, असक्षम है, हमारे अंदर साहस नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम उस भय का सामना कर सके, तो कहीं ना कहीं उस भय से हमारी स्थिति बिल्कुल स्तंभकारक हो जाती है, स्तंभित हो जाती है। हमारी मन की जो दशा है वो जड़ हो जाती है। हम सोच ही नहीं पाते कि हम क्या करें और अंततः एक ही निष्कर्ष हम निकालते हैं कि वहाँ से हम पलायन कर जाएं या उससे बचने का हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। ये असाध्य रूप होता है। एक बात और है कि एक कायरता, कायरता शब्द भी आप जब हिंदी का ये निबंध पढ़ोगे तो बीच में आएगा। कायरता भी एक प्रकार से भय का ही रूप होता है, पर कायरता मतलब होता है डरपोकपना। जब हम भयभीत होते हैं किसी भी प्रकार की आने वाली समस्या को देखकर या उसके बारे में जानकर, और हम जब उससे अपने आप को सामना करने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उससे बचने के लिए या भाग जाने के लिए वो कायरता कहलाता है। एक शब्द और आता है आशंका। आशंका भी भय का ही एक अंग है, परंतु इसमें एक फ़र्क ये है कि भय निश्चित होता है, मतलब आने वाली जो आपदा है या मुसीबत है या समस्या है, जब इस बात का निश्चय हो जाए कि ये तो आएगी ही, इससे हम किसी भी कीमत पर नहीं बच सकते, तो ये तो भय है। लेकिन मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी ये निश्चित नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि कोई समस्या आएगी भी या नहीं आएगी, केवल हमने सुना है पर उसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, निश्चय नहीं कर पाते कि आएगी भी कि नहीं आएगी, तो ये आशंका कहलाती है। भय और आशंका में अंतर केवल इतना होता है कि आशंका में हमारे अंदर जो कहना चाहिए एक प्रकार का आवेगपूर्ण स्तंभकारक जो मनोविकार होता है वो आशंका में उत्पन्न नहीं होता, उसमें आवेग कम होता है, आवेश कम होता है, क्योंकि हम बेफिक्र होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो हम निश्चित नहीं होने की वजह से हम थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, थोड़े से हम निश्चिंत रहते हैं कि ठीक है, जो अभी आया तो है नहीं, जब देखेंगे। लेकिन जो आज निश्चित है कि अब आना ही है, मुसीबत दुख आना ही है, तब कहीं ना कहीं हमारे मन का विकार जो है भय उत्पन्न होता है। तो भय और आशंका में अंतर होता है। तो भय में निश्चय होता है, आशंका में निश्चय नहीं होता है। इसके बाद उन्होंने आगे और बात कही है कि महिलाओं में और पुरुषों में भी भय पाया जाता है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में भय अधिक देखा जाता है। असल में होता ये है कि पुरुष जो है उसमें पुरुषत्व की भावना होती है, और इसी कारणवश वह भय होते हुए भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि उसे भय है। वो डरता है, भयभीत है, पर वो ये दिखाना चाहता है कि चूँकि मैं पुरुष हूँ, मैं आदमी हूँ, तो मुझे भय नहीं होना चाहिए। और ये भावना उसको बचपन में सिखाई जाती है, बचपन से उसके मन में भरी जाती है। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि कोई छोटा लड़का है, किसी बात पे रो रहा है, तो उसको हम ये कह कर के बोलते हैं, अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, अरे लड़का है तू रोता क्यों है।
तो ये इस प्रकार की भावना जब उसके मन में भरी जाती है तो ये भावना धीरे धीरे उसके हृदय में इस प्रकार से घर कर जाती है कि वो हर बात में इस बात को महसूस करने लगा कि मैं लड़का हूँ, मैं क्यों डरूं। जबकि लड़कियों को बचपन से ही तरह तरह की सीख दी जाती है माँ के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। उसे बार बार एहसास कराया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुमको ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। तो वो बात उस लड़की के मन में, उस लड़की के मन में इस कदर से घर कर जाती है कि वो लड़की जब बड़ी होती है तो वह छोटी छोटी बातों में डरती है, भयभीत होती है। आपने सुना होगा लड़कियां जो है काकरोच से डर जाती है। ये कारण है क्योंकि उसके मन में भय हमने पैदा किया। इसके अतिरिक्त और अगर कहा जाए कि भय जो है जंगली जातियों में भी पाया जाता है। जंगली जातियों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि जंगली जातियों को अज्ञानी है, अशिक्षित है, आधुनिकता से दूर है, आज भी वो ही पुराना जीवन वो जी रही हैं। तो ऐसे समय में जब उसके सामने कोई भी ऐसी चीज़ जो आधुनिक समय की हो अगर ला करके रख दी जाए तो उसे देख करके कहीं ना कहीं वो भी भयभीत हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, क्या है, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। और जब उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती है तो डर के मारे वह उसको अपना इष्ट देवता मान करके पूजने लगता है। तो जंगली जातियाँ जो हैं उनके जितने भी देवी देवता है, इष्ट देवी देवता, वो इसी प्रकार के हैं जिनसे वो भयभीत हो जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो भय में साध्य और असाध्य रूप जो मैंने आपको बताया था, उसमें एक बात और रह गई है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्यापारियों की बात अगर हम कहें तो व्यापारी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो बिजनेस में पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि बिजनेस में जो पैसा मैं लगा रहा हूँ, अगर बिजनेस नहीं चलता है, अगर वो असफल हो जाता है तो उससे मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। बिना ये परवाह किए हुए अगर वो बिजनेस में पैसा लगाता तो उसका इस प्रकार का जो भय था वो साध्य रूप है। वो जानता है कि बिजनेस है, अब इसमें पैसा लगा रहा हूँ, नहीं भी चलेगा तो डूब जाएगा, चलेगा तो पैसा मिल जाएगा अपने को, लेकिन फिर भी रिस्क उठा करके वह पैसा लगा देता है। तो ये उसका साध्य रूप होता है। लेकिन कई व्यापारी होते हैं जो पैसा नहीं लगाते, ये सोच करके कि अगर लगा दिया और नहीं चला बिजनेस तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो वे डर के मारे भयभीत होकर के जैसा है वैसा ही चलने देते, अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो असाध्य रूप कहलाता है। अब कुछ बात और है जिसमें एक अंतिम में पैराग्राफ है जिसकी जानकारी मैं आपको कल डिटेल में दूंगा, विस्तार से उसको समझाऊंगा। आपके बुक में एक प्रश्न भी है दीर्घोत्तरीय के अंतर्गत, लास्ट वाला जो प्रश्न है दीर्घोत्तरीय में, कि कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है उसी प्रकार निर्भय रहना भी, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, ये आपको कल की तारीख में मैं समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने समझाया, संक्षेप में समझाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छी तरह से अगर समझना है तो आपको पूरा पाठ जो है ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप कहोगे तो इस पाठ को एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।